नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका की नई पॉलिसी को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर दूसरी बार आसीन हुए तो उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना दोस्त बताया। साथ ही उन्होंने इजरायल और भारत को भी अपना घनिष्ठ मित्र बताया। लेकिन एक साल भी नहीं हुए कि उनके सारे इक्वेशंस बदल गए। इन सभी देशों के साथ उन्होंने कटु संबंध बना लिए हैं। जहां यूक्रेन के साथ युद्ध विराम को लेकर इनके रिश्ते पुतिन के साथ भी तनावपूर्ण हो गए, वहीं ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने के क्रम में इनके रिश्ते इजराइल के साथ और वहां के प्रधानमंत्री के साथ भी तनावपूर्ण हो चुके हैं। भारत की बात करें तो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के समय ट्रंप की ओर से कई भारत विरोधी बयान दिए गए। इन्होंने एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग को भारत के बाहर लेके जाने की बात कही। ट्रंप ने क्यों बदली रणनीति? जानकारों के मुताबिक ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर की रणनीति पर चल रहे हैं। किसिंजर अमेरिकी राजनयिक और राजनीतिक विशेषज्ञ थे, जिन्होंने 1973 से 77 तक अमेरिका के विदेश मंत्री और 1969 से 1975 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम किया था। ये वो समय था जब पूरी दुनिया शीत युद्ध की जद में था। एक तरफ था सोवियत रूस और दूसरी ओर था अमेरिका। उन्होंने उस समय रूस के सबसे करीबी दोस्त चीन से अमेरिका की दोस्ती करवाई ताकि सोवियत यूनियन को घेरा जा सके। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान उन दिनों भी चीन का अच्छा दोस्त हुआ करता था। कहा जा रहा है कि ट्रंप भी अब रूस को घेरने के लिए पाकिस्तान और चीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को भी साधना चाहते हैं। मगर इस बार ट्रंप एक और प्लेयर को नाखुश कर रहे हैं, वो है इजराइल। कहा जाता है कि यूएन के डीप स्टेट ने हमेशा से ही इजराइल का साथ दिया है। वहां के डीप स्टेट में इजरायली समर्थक लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। क्या दोस्तों को नाराज करना ट्रंप को पड़ेगा महंगा? ट्रंप पहले ही यूरोपियन यूनियन को नाराज कर चुके हैं। अब इजराइल, भारत और रूस को नाराज करके वो नाटो, क्वाड और G20 जैसे मजबूत संगठनों में यूएस की भागीदारी को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ही पुतिन को चेतावनी दी थी कि वो आग से खेल रहे हैं। बदले में रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। रविवार को नेतन्याहू के साथ उनकी फोन पर गर्मागर्म बहस हुई। भारत को लेकर दिए गए बयानों से यहाँ की आवाम में ट्रंप को लेकर संशयपूर्ण माहौल है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप के फैसले से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज हो सकता है, लेकिन इस परिवर्तन से दुनिया में अमेरिका की साख कमजोर भी हो सकती है। वजह है कि दुनिया में ये संदेश जाएगा कि अमेरिका अपने अलाइज के साथ कभी मजबूती के साथ खड़ा नहीं रहता। इसलिए जानकारों का मानना है कि ट्रंप के ये फैसले अमेरिका के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।